नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रीट लेवल 2 के अंतर्गत बीजीय व्यंजकों के बारे में एक सामान्य से जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था बीजांग क्या होता है, बीज क्या होते हैं, चर और अचर पद क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना, इनके बारे में। अक्सर मैंने देखा है कि गुणा और भाग के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम आसानी से कर पाते हैं, लेकिन जोड़ने और घटाने में अक्सर गलतियां होती है। ये गलतियां दो तरह से होती है। एक तो ये होती है जिसमें हम क्या एक समान पदों की पहचान नहीं कर पाते, और दूसरा जो है वो प्लस और माइनस जो निशान है उनकी हम अक्सर गलतियां करते हैं, जिसके कारण हमारे प्रश्न गलत होते हैं। तो इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप नहीं करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके कारण आपको भविष्य में कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी कि आप बीजीय व्यंजकों के जोड़ना या घटाना कभी भी गलत करेंगे। सारे ही मैं तरीके बताऊंगा कि किस तरह से हम इनको जोड़ सकते हैं, किस तरह से इनको हम घटा सकते हैं, शॉर्टकट भी किस तरह से हम जल्दी से कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो कुछ साथी ऐसे हैं जो शायद इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर अभी नए हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इससे संबंधित जो भी अच्छे अच्छे वीडियो बनेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगे और आप उनसे मिस नहीं होंगे। ठीक है। साथ ही अपने सलाह वही हमेशा वाली यही दूंगा कि इस वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, ताकि जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट भी करते जाइए। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे समान पदों की और गुणांक के बारे में, और उसके बाद में हम कुछ अभ्यास प्रश्न भी लेंगे, जिससे आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो जो शब्द मिलेगा आपको, एक नया शब्द जो है वो है गुणांक। अब गुणांक क्या चीज़ होती है, क्योंकि इनकी भी जरूरत हमें अक्सर प्रश्नों में पड़ेगी। तो जैसे मैं एक सामान्य से एक बीजीय व्यंजक लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है 2x की घात 2y। ठीक है। एक पद ये मैंने लिया, जैसे गुणा, जैसे एक पद होते हैं, दो पद भी होते हैं, त्रिपद भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एक पद वाले व्यंजक की। तो ये एक पद जो, अब इसमें अगर मुझे ये पूछा जाए कि इसमें x² का गुणांक बताइए। ठीक है। तो गुणांक का अर्थ ये है कि ये जो x² है, इस पद को, इसको हमने किस किस से गुणा किया है, यानी ये सीधा दिख रहा है x² जो है इसका गुणा 2y से गुणा हो रहा है। तो इसका जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा, 2y। इसी तरह से अगर मान लो कहीं ये पूछा जाए कि y का गुणांक बताइए, तो y का गुणांक क्या होगा, ये y जो है इसका गुणा हमने देखो किससे किया, 2x की घात 2 से। तो इसका गुणांक हो जाएगा 2x घात 2 से। अब साथ ही अगर ये भी पूछ ले कहीं कि केवल x का गुणांक बताइए, अगर x का गुणांक पूछे तो हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ x ज्ञात कितनी है, 2, यानी x को अगर हम x से गुणा करें, अब इसको देखो थोड़ा सा मैं विस्तार से लिख के आपको समझाऊं। जैसे 2 गुणा ये x, तो x गुणा y, ये जो पूरा एक पद है। अब इस पद में अगर मुझे केवल x का गुणांक पूछा है, यानी केवल एक x का गुणा अगर मैं पूछूं, तो पीछे जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2xy। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 2xy। तो ये छोटा सा प्रश्न है जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में हमें दिखता है कि जैसे कि पद दे दिया, उसमें पूछ लिया हमें, जैसे इसके अलावा अगर जैसे तो 2 का ही पूछ लिया कि 2 का गुणांक बताइए, क्योंकि जरूरी नहीं कि चर पदों का ही गुणांक पूछा जाए, हमें अचर पदों का भी गुणांक पूछा जा सकता है। तो अगर 2 का गुणांक अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये 2 का जो गुणांक है वो होगा x²y। ठीक है। तो ये छोटे से हमने चर्चा की है गुणांक के बारे में। अब हमें जोड़ने और घटाने में तो शायद इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें उनमें जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी हमें समान पद और असमान पदों की। क्योंकि जब तक हमें ये पहचान नहीं होगी कि समान पद कौन से है या असमान पद कौन से है, तब तक ना तो हम उनकी सही ढंग से उनके जोड़ कर पाएंगे, ना उनको हम घटा पाएंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें जब भी जोड़ना या घटाना होगा तो हमें समान पदों की पहचान करनी जरूरी होगी। तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूं कि समान पद और असमान पद कौन से होते हैं। यानी समान पद से तात्पर्य है, उसमें ध्यान रखें, हमने पिछले वीडियो में बात की थी अचर पद और चर पद की। अगर वो साथी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, तो उनको मैं एक जानकारी के लिए वापस बता दूं कि चर पद तो कौन से होते हैं, जैसे a, b, n, m, x, y, z जो भी ये लिखे हुए हैं, जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं, अज्ञात जो संख्या है वो तो सारे कहलाती है चर पद, या दूसरा नाम इसका बीजांग। ठीक है। और अचर पद कौन से होते हैं, ये जो सारे गणित वाली जो संख्या है, चाहे वो भिन्न के रूप में हो, तो वो सारे कहलाती है अचर पद। ठीक है। अब हमें समान पद की पहचान कैसे करनी है। समान पद से तात्पर्य है कि ऐसे पद होने चाहिए जिनमें उनके चर का मान समान होना चाहिए, तो वो हमारे लिए कौन से है, वो समान पद है। अब चर से तात्पर्य ये है कि जैसे अगर एक में कहीं लिखा हुआ है जैसे a²b, एक में बात करूं a²b, तो अगर दूसरा पद अगर मेरे पास अगर इस तरह से लिखा हुआ है अगर ab, तो ये ध्यान रखें ये और ये दोनों समान पद नहीं है।
यही अक्सर हमारी गलतियां होती है जब हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। यानी हमारे पास समान पद कब होगा, जब a की घात 2, यहाँ पर भी a की घात 2 हो और b की घात 1 है तो यहाँ पर भी b की घात क्या होनी चाहिए, 1, तभी ये दोनों पद होंगे जो वो समान पद होंगे। अगर इसकी जगह अगर कहीं ये लिखा हुआ मिले हमें a और b की घात अगर 2 है तो भी ये ध्यान रखें ये दोनों समान पद नहीं है। ठीक है, यानी अचर संख्या तो कुछ भी हो सकती है, आगे से 4 लिखा हुआ है, दूसरे के आगे जैसे मैं एग्जाम के लिए यहाँ ए स्क्वायर बी तो लिखा हुआ, यहाँ 4 है और यहाँ वाली 5 लिखे हुए हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल समान पद है। ठीक है, यानी अचर जो संख्या है बट्टा में भी हो सकती है, भिन्न के रूप में हो, कैसे भी हो, माइनस में हो, प्लस में हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो ये होना चाहिए कि इसके जो चर पद जो दिए हुए हैं, यानी जो एक्स वाई जेड वगैरह जो भी लिखा हुआ है घात के रूप में, तो बिल्कुल उनकी घातें भी समान होनी चाहिए और जितने पद उसमें दिए हुए हैं उतने ही पद होने चाहिए। जैसे उसमें ए और बी दो चीज दी हुई है तो उसमें भी ए और बी दो ही होनी चाहिए। इसके साथ में अगर सी भी जुड़ा हुआ है तो ये और ये समान पद नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी जानकारी है जिसके बिना हम प्रश्नों को सही नहीं कर सकते। चलिए अब इसका थोड़ा सा अभ्यास कर देते हैं, इसको एक बार मैच करके देख लेते हैं कि ये क्या, ये समान कौन कौन से किसके समान है, ताकि ये एक अभ्यास बन जाएगा और उसके बाद में हम प्रश्नों को जब करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे पहला दिया हुआ है 4a स्क्वायर बी, तो हम इसके समान पद इसमें से देखें तो हमें केवल ये देखना है कि ए स्क्वायर बी वाला जो पद है वो इसमें से कहाँ पर है। जैसे ए स्क्वायर बी, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर ये रहा ए स्क्वायर बी, तो यानी इसके जो समान पद है वो कौन सा है, ये वाला। दूसरा जैसे लिखा हुआ है 5nm, तो nm के समान हम पद देखें तो इसमें से मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल ये दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, mn लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखें, गुणा में अगर पद आगे पीछे लिखा हुआ है तो वो हमें समान ही दिखेगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रम विनिमयता का नियम इसमें लागू होता है। तो ये 5mn जो है वो इसका समान पद कौन सा है, mn। ठीक है, तीसरा जो है जिसमें दिया हुआ 3/4 x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2, तो हम इसको मिलाएं तो मुझे ये दिख रहा है इसमें से, देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ तो ये अंश में दिए हुए हैं और यहाँ पर ये कहाँ दिए हुए, हर में, तो ये और ये समान पद नहीं है। समान पद कौन सा है, ये जो दिया हुआ है 8/13 एक्स का 2 वाई का 2 जेड का 2, तो ये इसके समान पद है। इसी तरह से चौथा जो है उसमें देखिए -1 ए की घात 3 बी की घात 3 और नीचे 5 सी की घात 3 है, तो ये जो समान पद है ये मुझे दिख रहा है इस तरफ, तो ये इसका बिल्कुल सेम टू सेम पद है। देखिए ए का 3 बी का 3 और सी का 3। ठीक है, इसी तरह से जो पांचवा जो है जैसे इसमें लिखा हुआ है P/Q, तो P/Q मुझे कहाँ दिखा है, यहाँ पर, तो ये इसका समान पद है। इसी तरह से छठा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा 5a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर, तो ये इसके समान पद है। और एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का समान पद तो मुझे यहीं पे दिख रहा है 19 एक्स वाई जेड, और ये जो अपॉन में जो दिया हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसके भी ये अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यानी ये बहुत ही छोटी सी चर्चा थी लेकिन बहुत ही उपयोगी थी जिसमें हम समान पदों को जान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं अभ्यास प्रश्न कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नावली 13.1 की। 13.1 में जो पहला जो प्रश्न है उसमें हमें पेड़ आरेख बनाना है, यानी ट्री डायग्राम बनाना है। तो इस तरह के प्रश्न तो हमारे शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएंगे, तो उस पर तो हम चर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है। दूसरा जो इसका प्रश्न दिया हुआ है जो मैं आपको अभी डिस्प्ले पे अभी बता दूंगा, तो उसमें हमें आपको कुछ भी नहीं करना, उसमें हमें केवल गुणांक ज्ञात करना है। तो अभी हमने जो अभ्यास किया है गुणांक करने पहचान करनी है, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर भी उसमें आपको अगर कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसका समाधान आपको बता दूंगा। सीधे हम बात करते हैं प्रश्नावली 13.2 की। 13.2 में हमें बीजीय व्यंजकों की जोड़ करनी है, साथ ही हमें घटाना भी है। तब हम जो बात कर रहे थे, सबसे पहले व्यंजकों को जब भी हमें जोड़ना और घटाना हो तो हमें दो बातों की ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो है नंबर 1, वो तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हमें घटाना है या जोड़ना है तो वो हमेशा काम जो है वो समान पदों में ही होगा। हम समान पदों में ही जोड़ना या घटाने का काम कर सकते हैं। अगर असमान पद है कहीं पर भी तो उनको हम आपस में न तो जोड़ सकते हैं न उनको हम घटा सकते हैं। हाँ, गुणा या भाग हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जोड़ने या घटाने की क्रिया दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये, जैसे हम इनको सीधा ही जैसे 7xy प्लस 5xy प्लस 3xy प्लस माइनस के 2xy, इस तरह से जोड़ के हम कर सकते हैं। ये तो पहला तरीका। और दूसरा तरीका जो है वो स्तंभ विधि से, इस तरह से जैसे हम हमेशा करते हैं, इस तरह से हम इनको जोड़ के भी
कर सकते हैं। तो मैं आपको इन प्रश्नों में दोनों ही तरीके बताऊंगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना थोड़ी कम होती है। वैसे इसमें भी अगर हम निशानों का अगर गुणा करना और वो भी साथ में हम अगर ध्यान रखें तो हमें इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो मैंने बात जो की है, जो पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि समान पद है उनको हमें एक साथ लिखना है। इस तरह से स्तंभ के रूप में हम समान पदों को क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। जो समान पद है उनको आप इस तरह से अलग अलग व्यवस्थित लिखेंगे तो पहली गलती तो हमारी ये नहीं होगी। और दूसरा जो है वो हमें ध्यान रखना है, इनके जो चिन्ह है, चिन्ह तो कौन सा होंगे, प्लस या माइनस, दो तरह के हमको निशान मिलेंगे किसी भी पद के आगे। तो प्लस या माइनस, अब इनकी जोड़ कैसे करनी है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें मैंने प्लस और माइनस दोनों ही निशान को लिख के उसको करने का अभ्यास किया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, क्योंकि हमारे सामने ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसमें मान लो हमें बहुत सारी संख्या सब में प्लस मिले या किसमें कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो। तो इस तरह के ये जो प्रश्न मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल दिया है इसको हम बहुत अच्छी तरह से हम करेंगे तो उसके बाद हमें कहीं भी ये दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहला जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ, जैसे मुझे +4 +3 और +2 को अगर जोड़ना है तो यहाँ पर हमें ये ध्यान ये रखना है कि इनकी जोड़ जब हम करेंगे तो जब जोड़ करेंगे तो प्लस के साथ प्लस को ही जोड़ना है या माइनस के साथ माइनस को ही जोड़ना है। अब यहाँ हमारा इसका अर्थ ये नहीं है कि प्लस का अर्थ जोड़ना है और माइनस का अर्थ घटाना है। कहीं भी ध्यान रखें, बीज गणित के जितने भी हम प्रश्न करेंगे वहाँ पर हमें प्लस और माइनस का अर्थ केवल उसके निशान से लगाना है, नहीं ये धनात्मक संख्या और ये ऋणात्मक संख्या है। तो जब भी हमको जोड़ना हो या घटाना हो तो ध्यान रखें हम धनात्मक संख्याओं को अलग करेंगे और ऋणात्मक संख्याओं को भी अलग हल करेंगे। तो पहला जो प्रश्न दिया हुआ उसमें मुझे ये दिख रहा है, देखो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक, तीनों ही प्लस की संख्या है। तो मैं इसको जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के कितने हो जाएंगे, 4 3 7 और 2 9। तो इसका जो आंसर है होता जाएगा प्लस के 9। अब मेरे पास अगर संख्या ऐसी है, एक तो प्लस के 4 है, एक प्लस के 3 है और एक माइनस के 2 है। जब मुझे इनकी जोड़ करनी है तो उसमें हमें क्या करना है, पहले हम जो समान जो निशान दिख रहे हैं उनकी जोड़ हम अलग कर देंगे। प्लस के कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7 और माइनस के कितने हैं, 2। तो अब जब ये अलग अलग है तब हमें ध्यान रखना है, भले हमें प्रश्न में ये लिखा हुआ है जैसे इन बीजीय व्यंजकों को आप जोड़िए, लेकिन हम यहाँ इनकी जोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर यही गलती होती है प्रश्नों में। क्योंकि जोड़ दिखती है तो हम सारे के सारे एक साथ जोड़ कर लेते हैं, फिर हम समस्या में ये पढ़ते हैं अब इनके निशान कौन सा लगाए, प्लस लगाए या माइनस लगाए। और कई बार तो हम ये करते हैं सीधे प्लस माइनस वो गुणा कर देते हैं, आप प्लस माइनस माइनस और यहाँ माइनस अब लगा देते हैं, जो आपके क्या होता है, गलत होता है। और हमें ध्यान ये रखना है कि आप पहले तो सबसे पहले काम तो ये कीजिए कि जो समान जो निशान है उनकी आप जोड़ अलग कर दीजिए। जैसे यहाँ प्लस के कितने 7 है और माइनस के कितने 2, हम इनको अलग जोड़ दें। अब हमें ये पता लगाना है इन दोनों में से कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि प्लस के 7 ज़्यादा है, माइनस के 2 कम है। तो प्लस के ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला का यहाँ निशान लगा देंगे और कितने ज़्यादा है वो हमको यहाँ पर लिखना है। नहीं ये 7 है और ये 2 है, नहीं इससे कितने देखिए ये 5 ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस के 5। ठीक है, इसी प्रश्न को हम आगे जब देखेंगे तो थोड़ा और अभ्यास अच्छा बनेगा। जैसे अगला जो प्रश्न है उसमें ये लिखा हुआ है प्लस के 4 है, माइनस के 3 है और प्लस के 2 है। ठीक है, अब मुझे अगर इनकी जोड़ करनी है, ये ध्यान रखिए, ये तो मैंने क्या संख्या इसलिए ली है क्योंकि पीछे जो समान पद जो वो तो हमेशा हर जगह वो समान ही मिलेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल के लिए यहाँ जैसे ए अगर लिखा हुआ है तो वो तो हमें हर जगह समान मिलेंगे। ध्यान रखें ये जो समान पद है इनकी हमें कहीं भी जोड़ नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि हमें ए और ए करके हमें यहाँ 3 ए अलग से और जोड़ दे, तो ये हमें इसलिए मैंने अभी नहीं लिखा था कि हम ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़े, क्योंकि हमें जो जब भी जोड़ना और घटाना केवल हमें इनके आगे जो अचर पद जो है जो संख्या दी हुई है उनको ही हमें जोड़ना या घटाना पड़ता है। ठीक है, तो तीसरा जो प्रश्न है इसमें देखें प्लस के 4 है, माइनस के 3 है और प्लस के 2 है। तो अब हमें इसमें भी वही करना है। सबसे पहले तो मैं जो प्लस प्लस के उनको अलग जोड़ दूँ, कितने हो गए, तो प्लस के 4 और 2 प्लस के 2 हो गए 6 और माइनस के है मेरे पास 3। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे पास कितने ज़्यादा है, प्लस के कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस के 3। ठीक है, चौथा जो अभ्यास है उसमें भी यही देखिए, माइनस के तो है 4 और प्लस के कितने हो गए 3 और 2 5। इसका अर्थ ये हुआ कि प्लस का 1 ज़्यादा है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ माइनस के तो है 4 और माइनस के 3 और साथ में है प्लस के 2। तो अब यहाँ पर हमें ये जो माइनस है इन दोनों को भी हमें अलग से जोड़ना है। तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के तो हो गए 7 और प्लस के है 2। अब यहाँ पर हम देखें तो कौन सी संख्या ज़्यादा है, माइनस के ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हम यहाँ निशान जो लगाएंगे वो लगाएंगे माइनस का, और कितने ज़्यादा है 5। अगला जो प्रश्न है उसमें देखें माइनस के 4 और माइनस के 2, तो माइनस के तो कुल हो गए हमारे पास 6 और प्लस के कितने 3। इसका अर्थ ये हुआ कि ज़्यादा कौन सी संख्या हमारे पास, माइनस की, यानी माइनस के 3 ज़्यादा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 3। अगला जो प्रश्न है उसमें लिखे हुए प्लस के तो है 4, माइनस के 3 और माइनस के 2। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो माइनस के कुल कितने हैं उसको हम अलग देख लेते हैं। तो माइनस के कितने हो गए 5
और प्लस के कितने हैं 4। इसका अर्थ यहाँ पर देखिए ज़्यादा कौन सा है, माइनस के कितने ज़्यादा, माइनस के 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 1। और लास्ट जो दिया हुआ है इसमें तीनों ही संख्या हमको दी हुई है माइनस में। तो अब माइनस में इनको जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, सारी संख्या माइनस में है तो पहले तो इनकी जोड़ कर दो, 4 और 3 7 और 2 कितने हो गए 9। और इनका निशान जो रहेगा वो हमेशा यही रहेगा माइनस का ही, ये नहीं कहीं माइनस माइनस आप प्लस इसको नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। अगर आपने ये माइनस माइनस प्लस कर दिया तो आपकी जो प्रश्न है वो हमेशा कैसे होंगे, गलत है। तो ये जो छोटी सी जो चीज़ें है ये हमको दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। इनके बिना हम न तो सही ढंग से जोड़ सकते हैं और न सही ढंग से हम उनको घटा सकते हैं। चलिए अब अभ्यास करते हैं। अब प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न है जो उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। उसका पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, पहले का पहला प्रश्न है, उसमें ये लिखा हुआ है जैसे t माइनस 4tz। तो पहले पद को तो हम ऐसे लिख देते हैं t माइनस 4tz। अब पहला तरीका जो है इसको करने का वो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ। पहला जो तरीका वो तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, जैसे पहला पद लिखा फिर इसके साथ में हम प्लस करके दूसरे पद को लिखते हैं 2t प्लस 6tz। ये जो तरीका है इससे हम जो इस प्रश्न को करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम ये t और ये 2t ये दोनों समान पद है, इनकी हम जोड़ करेंगे। तो ये t यहाँ केवल t लिखा हुआ, तो इसका अर्थ ये है कि ये कितने t, 1 है, इसको 1 माने आप, और 1 और ये 2t कितने हो गए 3t। उसके बाद अब है यहाँ पर माइनस के तो है 4tz और ये प्लस के है 6tz। तो अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभ्यास किया था। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे किसके ज़्यादा है, यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो ये प्लस का निशान लगा देंगे, कितने ज़्यादा है 2, तो 2tz। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ऐसे प्रश्न हम जब इसको कंटिन्यू ऐसे जो करेंगे, जैसे बड़े बड़े प्रश्न जो होते हैं उनको हम अगर ऐसे इस तरह से डायरेक्ट करें तो इसमें क्या होती है, हमारे थोड़ी गलती होने की संभावना होती है। तो अब प्रश्न इनको जब भी करें तो इनको ज़्यादातर स्तंभ विधि से ही करें। स्तंभ विधि से करने के लिए क्या करना, पहला तो जो पद जो दिया हुआ है उसमें ध्यान रखें पद हमेशा कहाँ तक होता है। जैसे इसमें 2 पद या 3 पद हम कैसे पता लगाए, तो जो प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें आप देखें जहाँ कॉमा लगी हुई है उससे पूरा ये पूरा एक पद है और ये पूरा दूसरा पद है। इस तीसरे प्रश्न में देखो तो ये कॉमा यहाँ लगे तो ये एक पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो इस तरह से हम इनको स्तंभ विधि से लिखेंगे। पहला जो प्रश्न है इसको मैं स्तंभ विधि से कर रहा हूँ। पहले जो पहला इस पद को मैं पूरा लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा t माइनस 4tz, ये लिख दिया। अब हम इसके नीचे क्या करेंगे, ये दूसरा पद है इसको हम यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। अब नीचे लिखने में हम ध्यान ये रखना है हमेशा कि समान पद के नीचे ही समान पद आने चाहिए। सबसे पहले क्या है 2t, तो t के नीचे हम t लिख देंगे, ये हो गया 2t और ये प्लस 6tz, तो tz के नीचे हम tz लिख देंगे प्लस 6tz। तो ये हमारे कहीं भी गलत नहीं होगा, आप ऐसे करोगे तो ताकि इसमें हमें क्या निशानों का भी पता चल जाएगा और हम जो समान पद है वो भी लिखने में कहीं या जोड़ने में हम कहीं चुकेंगे नहीं। ठीक है, तो पहले ये देखिए वही वो 2 और ये कितने हो गए, ये 3t और यहाँ पर वही प्लस के तो 6 है, माइनस के 4 है, यानी प्लस के कितने बच गए 2, तो प्लस के 2tz हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है 7xy, दूसरा पद है 5xy। तो इसके नीचे मैं स्तंभ विधि से कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा तरीके से आप समझ पाएंगे। तीसरा पद दिया हुआ है 3xy, ये भी समान पद है xy वाले है, इसको भी इसके नीचे ही लिखेंगे। और चौथा जो दिया हुआ है -2xy, तो ये भी xy है तो इसको भी हम यहीं पे लिखेंगे। यानी चारों ही पद है वो समान पद है तो इनको हमने एक स्तंभ में लिख दिया। अब हम इनकी क्या करेंगे जोड़। तो जोड़ करने से पहले एक ध्यान रखें, जैसे ये कोई निशान नहीं है तो इनके आगे हम प्लस लगा देते हैं ताकि कहीं भविष्य में भी हमारी गलती नहीं हो। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो प्लस के कितने उनको हम जोड़ देते हैं। 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 3 हो गए 15, यानी प्लस के तो हो गए हैं 15 और माइनस के कितने 2, यानी प्लस के कितने ज़्यादा है 13, तो 13xy ये हो जाएगा इसका आंसर। जो प्रश्न है इसका उसमें पहला पद तो दिया हुआ है 5x माइनस 7y, ठीक है ये लिख दिया। अब दूसरा जो पद है इस पद को देखो मैं ध्यान से लिख रहा हूँ। पहला जैसे है लिखा हुआ है 3y, तो 3y जो है वो y वाला इस y के नीचे हमको लिखना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया 3y। फिर दूसरा क्या है -4x, तो x के नीचे हम x को लिखेंगे तो यहाँ आ जाएंगे माइनस के 4x। ये ध्यान रखें जब भी हम पद को आगे या पीछे लिखें तो जो इसके आगे जो निशान है उसको उसके साथ में ही लिखें ताकि कहीं गलती नहीं होगी। उसके बाद में लिखा हुआ है +2, अब 2 हम कहाँ पर लिखें, क्योंकि ये x वाला पद है, ये y वाला पद है और ये अचर पद जो ये यहाँ पर कहीं भी नहीं है तो इसको हम यहाँ अलग से लिखेंगे यहाँ पीछे। ठीक है, अब इनकी जोड़ करनी है तो पहले तो ये देखें कहाँ पर निशान नहीं, जैसे 5 के आगे कोई निशान के प्लस लगा दो, और कहाँ पर नहीं है जैसे 3 के आगे कोई नहीं इसको भी हमने लगा दिया प्लस।
अब हम इसको करें वही प्लस के 5x माइनस के 4x, यानी यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, प्लस का 1x। अगर आप 1 लिखते हो तो भी सही है, अगर नहीं लिखें तो केवल इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्लस का x। ठीक है, दूसरा जो पद इसमें है माइनस 7y और प्लस के है 3y, यानी यहाँ पर हम देखें तो माइनस के ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 4, तो ये हो गया माइनस के 4y। और यहाँ पर ये प्लस के 2 केवल कोई ऐसा कैसा ही इनको हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर तो कोई पद दिया हुआ नहीं है। तो ये तीसरा पद कर दिया। अब हम चौथे प्रश्न को करते हैं, जो इससे भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में पहला जो पद है, पहले पद को हमेशा हमें ऐसा कैसा ही लिखना है, इसको हमको चेंज नहीं करना है। तो पहला पद जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, m² माइनस n² माइनस 1। तो पहला पद है उसको तो हम सेम टू सेम ऐसा कैसा लिख देंगे, हमारे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरे और तीसरे पद को जब हम इनके नीचे स्तंभ विधि में लिखेंगे तो हमें ध्यान रखना समान पद को समान पद के नीचे ही हम लिखेंगे। जैसे पहले दिया हुआ है n की घात 2, तो n² कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है, तो इसके नीचे हम n² यहाँ पर लिखेंगे। साथ ही इसके निशान कौन सा है, कोई निशान नहीं है, तो ये कौन सी है, धनात्मक संख्या, प्लस लगा दो। उसके बाद में है दूसरा -1, तो ये गणित की संख्या है, तो इसको हम गणित की संख्या के नीचे लिख देते हैं, ये -1। और तीसरा जो है -m², तो m² के नीचे हम लिख देंगे -m²। ठीक है, अब इनको जो जोड़ना है तो पहले तो यहाँ हम निशान लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस का भी 1 और माइनस का भी 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 तो कितने हो गए, 0। उसके बाद यहाँ n² माइनस का 1 और n² प्लस का 1, तो ये भी हो गया 0। ये -1 और ये -1, ये कितने हो गए, -2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा जो प्रश्न दिया हुआ उसमें पहला जो पद ऊपर जो लिखा हुआ है वो है व्यंजक 3x + 11 + 8z। ठीक है, अब उसके नीचे हमें क्या जोड़ना है, इसमें 5x - 7। तो पहले तो 5x, x के नीचे तो x लिख देते हैं, ये तो हो गया 5x और -7। गणित के नीचे हम गणित लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, तो ये माइनस के साथ लिख दिया हमने यहाँ। अब इनको जोड़ना है वही तरीका, ये प्लस प्लस लगा दो ताकि गलती हो ही नहीं। 5 और 3 कितने हो गए, प्लस के ये 8x, यहाँ पर प्लस के 11 है, माइनस के 7 है, इसका अर्थ हुआ प्लस के कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और यहाँ पर हमें कोई क्रिया नहीं करनी, तो ये 8z हम ऐसा का ऐसा लिख देते। यानी हम जब भी स्तंभ विधि से करेंगे तो हमारे कहीं भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न जो है वो इससे भी बड़ा दिया हुआ है, उसको भी अपन अच्छी तरह से हल करते हैं। छठा जो प्रश्न है उसमें पहला पद तो लिखा हुआ है ये वाला, a² b + ab और प्लस ab की घात 2। ये तो है पहला पद जो मैंने पूरा एक साथ लिखा है। अब मुझे इसके नीचे ये दूसरा पद लिखना है, तो इसमें हम ध्यान रखूंगा, क्योंकि इसमें देखो ab सब जगह है लेकिन घातों का अंतर है, तो हमें बहुत ही ध्यान से लिखना है। पहला जो इसका जो पद दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, -a²b। तो a²b कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसके नीचे तो मैं लिखूंगा -a²b। फिर दूसरा लिखा हुआ है प्लस 2ba, ba लिखा हुआ या ab, दोनों एक ही चीज़ है, इसको अपन आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसके नीचे ये आ जाएगा कौन सा, 2ba। इस ba की जगह अगर आप ab भी लिख दो तो कोई समस्या नहीं होगी। और तीसरा पद है 2a² b²। अब a² b² कहाँ पर है, यहाँ पर मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे ये अलग लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2a² b²। ठीक है, अब हम इनकी क्या करते हैं, जोड़। अब जोड़ करने में तो वही, सबसे पहले यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, ये प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का 1, तो ये तो हो गया 0। यहाँ पर ये प्लस का 1ab और ये प्लस के 2ab, तो कितने हो गए, ये प्लस के 3ab। उसके बाद में ये अकेले ही है तो इसको भी ऐसे लिख दो, ये भी अकेला है तो इसको भी हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो ये हमारी जोड़ हो जाएगी। लास्ट जो प्रश्न है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि उसमें हमें क्या करना है। लास्ट जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें पहला पद तो लिखा हुआ है x - y, तो ये x - y लिख दिया। दूसरा क्या है, y - z, तो पहले तो y के नीचे तो y लिख देते हैं, ये y और z अलग है तो हम यहाँ लिख देते हैं अलग z - z। फिर नीचे है z - x तीसरे पद में, तो तीसरी को तीसरी लाइन में ही लिख के ध्यान रखिए, पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। तीसरी लाइन में हम क्या लिखना है, पहले z, तो z के नीचे तो हमने लिख दिया z, कौन सा निशान आएगा, प्लस का, और x है माइनस का, तो इसके आगे लिख देते हैं माइनस का x। ठीक है, अब इनको जोड़ना है तो वही, सबसे पहले तो ये x प्लस का, x माइनस का, तो ये तो हो गया 0, y प्लस का, y माइनस का, ये भी 0 और ये भी 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0।
तो इस तरह से हम बहुत ही सरल तरीके से किसी भी व्यंजकों को जोड़ सकते हैं और इसी तरह से हम घटा भी सकते हैं। तो घटाने के लिए अब इस वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा बनेगा, तो वो जो है आप अगले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बीजीय व्यंजकों को घटाना सिखाऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा जैसे मैंने जोड़ना सिखाया है। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी मिस ना करें।